अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनकी सेवकनी एक ब्राह्मणी अड़ेल में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो ब्राह्मणी लीला में ललिता जी की सखी है, इनको नाम शशिकला है। सो अड़ेल में एक ब्राह्मण के घर प्रकटी। सो वर्ष 9 की भई, तब ब्याह अड़ेल में एक ब्राह्मण के घर भयो। सो रोगी रह्यो। तब यह ब्राह्मणी वर्ष 45 की भई, तब रोग को मार्यो या को धनी मर्यो। सो लौकिक विषय आदि घर को सुख या ब्राह्मणी जाने नहीं। पाछे अकेली भई, तब भगवत इच्छा ते मन में आई, जो अब श्री आचार्य जी के सेवक हूँ। सो जाई के श्री आचार्य जी को दंडवत करी, विनती करी, महाराज मोको सरणी लीजिए। जन्म सगरो लौकिक पति की टहल में बीत्यो, सो मरी गयो। अब मैं आपकी सरणी आई हूँ। यह कही रोवन लागी। तब श्री आचार्य जी को दया आई, कहे जा यमुना जी में नहाई आओ। तब वह ब्राह्मणी श्री यमुना जी में नहाई आई। तब श्री आचार्य जी से नवनीत प्रिया जी के आगे बैठारी नाम निवेदन कराई, कहें अब तू भगवत सेवा करी, जासो कृतार्थ होई। तब ब्राह्मणी ने कहो मोको सेवा पधरा दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहें काल ही तो को सेवा देंगे, आजू यहाँ रही। पाछे आपू जूठन की पातल धरी। सो वह प्रसाद ले तहाँ रही। रात्रि रही। पाचे प्रातः काल भयो। तब वह ब्राह्मणी देह कृत्य करी श्री यमुना जी नहाई के आई। इतने में एक ब्राह्मण दक्षिण सो आयो। सो वाने श्री आचार्य जी को एक श्री भागवत की पुस्तक और एक लाल जी को स्वरूप दिखे कहो, मैं काशी जाए संन्यास ग्रहण करूंगो, सो यह आपू राखो। वार्ता प्रसंग 1। सो श्री आचार्य जी ऊ श्री लाल जी के स्वरूप को पंचामृत स्नान कराई, वह ब्राह्मणी के माथे सेवा पधराई, श्री बालकृष्ण जी नाम धरे। तब वह ब्राह्मणी श्री आचार्य जी को दंडवत करी विदा हुई, श्री बालकृष्ण जी को पधराई, प्रीति सो सेवा करन लागी। श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। सो वह ब्राह्मणी निष्कपट भोली बहुत हती और निष्कंचन, द्रव्य नहीं। सो माटी के कुंजा श्री ठाकुर जी के आगे भरी के राखे। रसोई में हूँ माटी के पात्र और घर हूँ निपट छोटो। वही घर में रसोई मंदिर श्री ठाकुर जी की सामग्री। आचार क्रिया हूँ बहुत समझे नहीं और नेत्रन सो हूँ थोरो दिखे। सो प्रीतिपूर्वक सेवा करे, ताते श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी प्रसन्न रहें। यजमान के यहाँ ते कछु आवे ता में निर्वाह करे। सो वैष्णव सब आपस में चर्चा करने लागे। सो यह ब्राह्मणी के माथे श्री आचार्य जी ने भगवत सेवा क्यों पधराई है। यह कछु आचार समझत नहीं, कछु द्रव्य नहीं। सो हमारे माथे पधरावें तो हम भली भांति सेवा करें। यह प्रकार आपस में चर्चा करें, परंतु श्री आचार्य जी सो कही न सके। पाछे एक दिन एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराज वह ब्राह्मणी के द्रव्य को संकोच बहुत है और आचार्य क्रिया में समुझत नहीं, नेत्रन सो बहुत सूझत नहीं। श्री ठाकुर जी कहूँ और वैष्णव के माथे पधराई देव तो सेवा भली भांति सो हुई। तब श्री आचार्य जी ने कही आचार क्रिया द्रव्य सो श्री ठाकुर जी प्रसन्न नहीं, श्री ठाकुर जी में प्रीति चाहिए। सो ऊ ब्राह्मणी की परम प्रीति है, जैसे ऊ ब्राह्मणी करत है तैसे ही श्री ठाकुर जी मानी लेते हैं। तब वह वैष्णव चुप हुई रहे। पाचे श्री आचार्य जी श्री यमुना जी सो संध्यावंदन करी के पधारत हते। सो वह ब्राह्मणी के द्वार है जाई निकले। तब वैष्णव ने कही, महाराज ऊ ब्राह्मणी को घर यही है, आपू पधारी के सेवा की रीति देखिए, वाको दर्शन दीजिए। तब श्री आचार्य जी वह ब्राह्मणी के घर पधारे। ता समय वह ब्राह्मणी रोटी करत हती। सो श्री आचार्य जी को पधारे जाने नहीं। सो रोटी करी के एक धरे सो चुपड़े। सो श्री ठाकुर जी रोटी उठाई के आरोगे। सो वह ब्राह्मणी को नेत्र सो दिखे नहीं। तब रोटी हाथ सो टटोले सो पावे नहीं। तब मुख सो कहे रोटी मूसा बिलाई ले जाते हैं, हाथ धरती में ठोकी फेरी रोटी करे। तब श्री आचार्य जी ऊ ब्राह्मणी सो कहें, जो तेरी रोटी श्री ठाकुर जी आरोगत हैं, मूसा बिलाई नहीं है, तेरे बड़े भाग्य हैं। तब वह ब्राह्मणी कही, महाराज आप पधारे, मोको दिखे नहीं, ताते मैं जानी नहीं, मेरो अपराध क्षमा करिए और मेरे द्रव्य नहीं, आपू की कानीते श्री ठाकुर जी आरोगे हैं। तब श्री आचार्य जी कहे, तू जैसे करत है तैसे ही श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुई मानत हैं, यही प्रकार सदा करियो। यह प्रकार वह ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुई, समाधान करी श्री आचार्य जी अपने घर पधारे। पाचे सगरे वैष्णव सो कहें, श्री ठाकुर जी स्नेह के भूखे हैं, ऊ ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हैं। तब सब वैष्णव जाने जो यह ब्राह्मणी पर बड़ी कृपा है। सो श्री ठाकुर जी यह प्रकार सगरी रोटी नित्य हाथ में उठाई लेते। तब वह ब्राह्मणी कहती, मैं सगरी रोटी करी परंतु जानी न पड़ी, मूसा बिलाई लिए। तब श्री ठाकुर जी आरोगी के वह ब्राह्मणी को सब रोटी देते। सो वह ब्राह्मणी सो नित्य श्री ठाकुर जी ऐसे ख्याल करते, परंतु वो ब्राह्मणी को सरल स्वभाव बहुत, नित्य यही प्रकार का है। और श्री ठाकुर जी ऐसे प्रीति के बस भय, जो बिना भोग धरे उहु करत जाही आपू अरोगे पाछे देई। सो वह ब्राह्मणी ऐसी श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हती। भाव प्रकाश। यह वार्ता में यह सिद्धांत भयो, निष्कपट भाव श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, चतुराई ते प्रसन्न नहीं, ऐसे प्रीति के बस हैं।